स्टूडेंट फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में मन्नू भंडारी से लिखित नाटक का बिना दीवारों का घर इसका अध्ययन किया था और इस नाटक का आगे का हिस्सा जो है उसे इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ शोभा और अजित पति पत्नी हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यह नाटक 3 नारी पात्रों के इर्द गिर्द और उनकी ज़िंदगी से संबंधित घटनाओं के इर्द गिर्द घूमने वाला नाटक है, घूमने वाली कथा वस्तु युक्त नाटक है। तो यहाँ पर शोभा और अजित के बीच में क्या है, बातचीत होती है। तो अजित कहता है, शोभा कहती हैं, हल्के मुस्कुराती हैं, क्यों मीना के समारोह में ऐसी क्या बात है भला? अजित, कुछ तो है ही, आखिर उससे हमारा बहुत पुराना संबंध है। फिर वह यह ना समझ ली कि जयंत से संबंध टूटने के कारण हमने उससे भी संबंध तोड़ लिया। कल चली ही जाना, मतलब किसी एक प्रोग्राम में उसे जाना है गाने के लिए। तो पहले अजित उससे इनकार कर देता है, जाने से मना कर देता है। उसे जाने के लिए वह उसे रोक लगा देता है और उसके बाद मीना के आकर के पूछने के बाद वह और उनसे फ़ोन पर बात होने के बाद वह अपनी पत्नी को जाने के लिए कहता है। शोभा, जाकर करूँगी क्या? कोई गाना तैयार नहीं है, रियाज के लिए समय कहाँ मिल जाता है? अजित, अब ज़्यादा इतराओ मत, कितने गाने तैयार हैं? घंटी बजती है। अजित उठकर दरवाज़ा खोलता है। एक अपरिचित व्यक्ति का प्रवेश। वह एक चिट्ठी देता है। अजित पत्र पढ़ते हुए, तो तुम्हें मेहता साहब ने भेजा है? वह व्यक्ति स्वीकृति सूचक सिरे लाता है। क्या नाम है तुम्हारा? व्यक्ति, नाम तो साहब ने चिट्ठी में लिख ही दिया है। अजित, ओहो, एक क्षण उसका मुंह देखकर फिर पत्र में देखता, ओहो बंसीलाल, अच्छा तो देखो, यहाँ काम करना होगा। तुम्हें पहले ही सारी बातचीत हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर एक नौकर काम करने के लिए आता है। काम करने के लिए आते समय वह जिस प्रकार का जो स्वभाव वाला नौकर है उसे हमने पिछले वीडियो में देखा है और उसे थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। आगे बढ़ाते हुए जिस प्रकार नौकर और शोभा अजित के बीच में बातचीत होती हैं और इन सभी उस जो बातचीत करने के बाद उनको लगता है यह काम के लायक नौकर नहीं है, इसलिए उससे बात करते हुए देखिए बंसी, अरे साहब 10 रुपये के लिए बेईमानी करके कौन अपना लोक परलोक बिगाड़े? नौकर हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि हमारा कोई ईमान नहीं है। ये तो भाग से नौकरी करनी पड़ रही है, नहीं तो हम भी जात के अग्रवाल बनिए हैं। वो बोलता है अपने आप को इतराते हुए। अजित, वाह क्या बात है, तुम नौकर कैसे हो सकते हो भला? एकदम खड़े होकर, जाओ जाओ कुर्सी पर शरीफ रखो, आओ कुर्सी पर शरीफ रखो, बैठो बैठो, आओ। बंसी, साहब मजाक तो करिए मत। अजित, अच्छा जी, आप फिलहाल तो तशरीफ ले जा सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर हम बुलावा लेंगे। बंसी नमस्ते करके चला जाता है। ये नौकरी करने आई या लाट साहब भी, तो उसके बातचीत उसका स्वभाव बर्ताव से लगता है कि वह नौकरी करने लायक नहीं है। इसलिए अजित उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, ये नौकरी करने आई है या लाट साहब भी ऑफिसर आगे बंद होना? जी, मैं तो कहती हूँ अब नौकरी का यही हाल होने वाला है, नौकरों का यही हाल होने वाला है। नौकरों के पीछे भागने के बजाय हाथ से काम करना सीखो। अजित, मैं तो खुद यही कहता हूँ शोभा से। शोभा उसे घूरती है। जी, तुम यह कहते हो अजित, शोभा तो फिर भी करती ही बेचारी, तुम घर का कौन सा काम करते हो? जी उससे पूछने लगते, अच्छा, तो जो शोभा तो करती है, तुम कौन सा ना काम करते हो घर का? मैं बहुत काम करता हूँ।
ये अगर ठीक से चलता रहे इसीलिए नौकरी करता हूँ। जी जी, अब केवल नौकरी करने से घर नहीं चलता, समझे। वे जमाने गए अजित जब आदमी ने नौकरी कर ली और औरत ने घर का सारा काम कर लिया। वो ज़माना नहीं है, आदमी बाहर काम करता है और जो औरत जो है घर में काम करती है, वो ज़माना नहीं है। अब जब औरत भी नौकरी करने लगी है तो मर्द को भी घर के काम में हाथ बंटाना पड़ेगा, समझे अजित। कौन कहता है औरत से कि नौकरी करे, छोड़ दे नौकरी। अब उसकी नौकरी के पीछे यह तो होगा ही है कि पति बच्चे घर सब बेचारे मारे मारे फिरे। शोभा, क्यों, बीच में और कोई रास्ता ही नहीं है। जैसे विदेशों में इतनी औरतें काम करते हैं, वहाँ क्या सब मारे मारे ही फिरते हैं। मतलब जब घर की औरत काम करने के लिए निकलती है तो घर के जो परिवार वाले जो होते हैं वो मार जा, उनकी क्या है बदहाल स्थिति हो जाती है। इस तरह वह बातें करता है। अगर शोभा खेलते वह शोभा पूछने लगती हैं, हाँ विदेशों में बहुत से औरतें जो काम करने के लिए जाते वहाँ पर भी लोग मारे जाते हैं क्या। अजित, ओफो, विदेश की बात तुम अपने देश में तो किया मत करो। शोभा, क्यों, वह तुम्हें माफिक नहीं आती इसलिए ना। अजित, अब तो घंटा भर बैठकर कानून बगाड़ेगी घड़ी देखते हुए। मैं तो चला, 11 बज रहा है, ऑफिस भी तो पहुंचना है। जाते हुए अच्छा टाटा प्रस्थान करता है। जी जी, शोभा, जितना भी होगा तुमको ही अपने को डालना होगा। यह अजित तो ना आज सुधरेगा ना कल, माने अजित सुधरने वाला नहीं है। तो जितना भी हो तुम्हें ही काम करना पड़ता है, तुम्हें ही संभालना पड़ता है। खुद अपी तक को उसने इतना बिगाड़ रखा है कि बस जी भीतर चली जाती है। शोभा यूं ही अनमनी सी अलमारी पर रखे अपी के खिलौने को हिलाने डोलाने लगती है। जयंत का प्रवेश। जयंत, यह क्या, अपी स्कूल जाती है तो तुम उसके खिलौने से खेलती हो। शोभा, अरे आगे तुम, हंसते हुए, खिलौने से अब क्या खेलूंगी। जयंत, हाँ अब तो खिलाती हो। शोभा, यह बताओ रास्ते में क्या क्या बातें हुई मीना से। जयंत, कुछ नहीं, बस यूं ही इधर उधर की बातें। शोभा कहती है, मामला फिट पर सकता है क्या, कहो तो कोशिश करूँ। जयंत और मीना के बीच में जो मामला, मतलब दोनों आपस में प्रेम करते या करने की इच्छा जाहिर करते हैं मगर वो बोल नहीं पाता है, तो मैं मदद करूं, ऐसा शोभा पूछती है। जयंत, इस मामले को छोड़ो, तुम्हारे लिए ज़रूर एक मामला लाया हूँ, यदि पट जाए तो यूँ है ज़रा मुश्किल। शोभा, मैं तो पटी पटाई हूँ बाबा, अब और किसी को नहीं पटाना। जयंत, मीना को छोड़कर काफ़ी हाउस में बैठ गया था, वहीं पर साहनी साहब से मुलाकात हो गई है। वे वहाँ के महिला विद्यालय के मंत्री हैं। उन्हें एक प्रिंसिपल की ज़रूरत है, मुझसे बताने को कह रहे थे। मुझे एकाएक तुम्हारा ख्याल आ गया, कहो तो बात करूँ। तो किसी एक कॉलेज का जो सेक्रेटरी जो है उस कॉलेज में उन्हें प्रिंसिपल की ज़रूरत होती है। तो अजित कहता है कि तुम्हें वहाँ पर तुम्हारा नाम सिफारिश करूँ, बात करूँ तुम्हारे नाम के ऊपर, नाम के बारे में। शोभा, हाय राम, मैं और प्रिंसिपल, कॉलेज की लुटिया है, डूब जाएगी। नान प्रिंसिपल आदरे कॉलेज मुड़गी होगतदागे अंतೇಳಿ। जयंत, बस तुम्हारी यही आदत मुझे अच्छी नहीं लगती, ज़रा अपने ऊपर भरोसा रखना सीखो। तुम तो पढ़ाने का काम लेने में भी इसी तरह घबरा रही थी। मतलब उसे जो पढ़ाने का काम वो जो स्वीकार करते हुए वो पहले घबरा रही थी, बाद में उसकी आदत पड़ जाती है। शोभा, चलो, तब मैं ज़रा भी ना घबराई थी, पर प्रिंसिपल का काम मुझ में नहीं हो सकता। सच पूछो तो आजकल तो पढ़ाना भी भारी पड़ने लगा है। जैन, सोच लो, बात तुम्हारे सामने रख दी। वैसे मैं यह भी सोचता हूँ कि ले लोगी तो कर भी डालोगी। जिम्मेदारी एक बार सिर पर आ जाती है तो आदमी रो धोकर ही कर लेता है।
ज़रा ठहर कर, साहनी साहब मेरी बात टालेंगे नहीं, इसका मुझे विश्वास है, वरना कौन सिर्फ 3 साल के तजुर्बे पर प्रिंसिपल बनाता है। तो साहनी जो है वो मेरी बात नहीं टाले, नन्ना मात तेगदाकुदिल्ला और ओप्पिकोल्टारे, और सिर्फ 3 साल के एक्सपीरियंस से ही कौन प्रिंसिपल बनाने के लिए तैयार होते हैं। शोभा सोचते हुए, अच्छा सोच कर बताऊंगी, इनसे भी ज़रा बात कर लूँ। जैन, किससे? अजित से? तब हो चुका, वह तो पूछते ही मना कर देगा। तो जयंत पूछने लगता, अच्छा तू अजित से पूछोगी, अपने पति से? पूछते ही वह मना कर देगा, यह नहीं होगा। शोभा, क्यों? बस देख लेना, तुमसे ज़्यादा उसे मैं जानता हूँ इसलिए। शोभा, नहीं ऐसी बात तो नहीं है, कॉलेज के काम के लिए उन्होंने कोशिश नहीं की थी। जयंत, हाँ की थी, पर काम लेने के बाद वह ज़्यादा खुश नहीं है इस स्थिति से। शोभा, उसके और कारण है। जयंत, बस तो इसके भी कारण निकल आएंगे, और ज़्यादा ठोस कारण। एकदम उठते हुए, देख लेना तुम। अच्छा मैं चला अब। तो वहाँ से अजित चला जाता है। जयंत, शोभा दरवाज़ा बंद करके अंदर जाती है। मंच पर धीरे धीरे अंधकार होता है। कुछ क्षण बाद जब फिर उजाला होता है तो कुछ वक्त बीत चुका है। अब संध्या के 4 बजे है। रंगमंच खाली है। जीजी भीतर से प्रवेश करती है। अप्पी का बस्ता खुला पड़ा है, किताबें इधर उधर बिखरी पड़ी है। उसका अपना बच्चा जो है उसकी। जीजी, लो ये किताबें यहाँ फैला गई हैं, अपनी चीज़ें संभाल कर रखना, तो इस लड़की को कभी नहीं आएगा, अभी शोभा आएगी और बिगड़ेगी। संभालती है। इतने में घंटी बजती है। जो वह उसके अप्पी, जो उसकी छोटी बच्ची जो है, किताब इधर उधर बिखेर कर वहाँ गई हुई रहते हैं, तो उन सबको संभालते हैं। बाहर से घंटी बजने की आवाज़ सुनती है। लो आ गई लगती। अटैची वही पड़ी छोड़ देती हैं और जाकर दरवाज़ा खोलती हैं। शोभा का प्रवेश। यह क्या, फिर अप्पी ने अटैची यहीं छोड़ दी? जी छोड़ दी। सारी किताबें फैली पड़ी थी। उधर आकर बोली, बुआ जी पेंटिंग हमने कर ली है, तैयार कर दीजिए, पार्क जाएंगे। यहाँ आकर देखा तो कागज़, पानी, रंग, ब्रश सब फैले पड़े हैं। इसे कभी अकल नहीं आएगी। मतलब वो स्कूल से आती है, स्कूल से आकर के उसके अपने माँ बाप नहीं रहते हैं, इसलिए वो अपने आप अकेले वो जो कुछ भी काम करते रहते हैं। शोभा, गई हुआ पार्क? जी हाँ, बिट्टी टोनी आए थे, उनके साथ चली गई है। शोभा, हंसी आ जाती है। पाजी कहीं की, दूध पिया या नहीं? जी दूध पीने में वह कौन कम फितूर मचाती, तुम्हारे लिए चाय ले आऊं? शोभा, आप बैठी जीजी, मैं खुद बना कर लाती हूँ। चिट्ठियाँ देते हुए, तुम ये देखो मैं लाई, पानी तो रख कर ही आई थी, खोलने वाला होगा। जाने लगते। फिर एकाएक जैसे कुछ याद आता है। तुम्हारा फ़ोन आया था मीना का, कहा अजीत जी ने इजाज़त दे दी है, अब गाना तैयार कर लेना और ठीक समय पर पहुंच जाना। जीजी जाती है। शोभा चिट्ठी पढ़ने लगती है। थोड़ी देर में जीजी चाय लेकर आती है। शोभा चाय बनाती है। तो छात्र मित्रों, आज के लिए इतना काफ़ी है, और एक वीडियो के साथ अगला हिस्सा लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद।